अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी माही चैन? जिनका नाम बोला जाए पहले से ही वहां पर तैयार हो आदित्य जाए। सागर महाराज जी के चरणों में 3 बार वहाँ नमोस्तु आ जाइए, आपका नमोस्तु स्थान वहीं पर है। नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कहना है कि जो लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वो लोग रात में कभी दूध पीते हैं या फिर कुछ खा लेते, तो उसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छी बात बेटा। काल पंचम काल है और व्यक्ति का इतनी जल्दी से राग जाता नहीं है। व्रतों में तो कोई नहीं खाता कुछ भी, तो व्रतों में अलग से कौन सी एनर्जी आ जाती है? एनर्जी नहीं आती। व्रतों में मन बना लेते हो आपकी, नहीं हमें, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं पीऊंगी। कितनी प्यास लगती, पानी नहीं पीते, नहीं हमें नहीं पीना, आज तो व्रत है। लेकिन बाकी जो दिन होते हैं उसमें इतनी दृढ़ता नहीं रहती, तो व्यक्ति क्या करता है कि दूध पानी की छूट ले लेता है, ड्राई फ्रूट खा लेंगे और थोड़े से फल ले लेंगे, थोड़ी सी रबड़ी, थोड़ी सी बादाम, खाता होता ही है। और ठंडी का मौसम है तो अभी राजगीर के लड्डू, और जबलपुर जाओ तो सिंघाड़े के भजिया, गुड़ की चक्की, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बेटा वो सब खा लिया अगर किसी ने, तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कहलाएगा। चारों प्रकार के आहार का त्याग, यही रात्रि भोजन त्याग का नियम है। और जो रात्रि भोजन त्याग का नियम लेता है उसको विपुल पुण्य का बंध होता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि अगर तुमको बिजनेसमैन जितने, उन सबसे कह रहा हूं, पैसा कमाना है, अटूट पैसा कमाना है, रात्रि भोजन का पूर्णता त्याग करो, प्रतिदिन पूजन अभिषेक करो, आप अपने इलाके के सबसे पैसे वाले आदमी होंगे। और बेटा अगर कोई पानी दूध पीता है उसका रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा, लेकिन उसने त्याग किया है, त्याग तो कहलाएगा, लेकिन रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा, ऐसा समझिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न 2 है कि हम लोग जो पेड़ काटते हैं उसी से पेज बनते हैं और उसी से फिर जिनवाड़ी बनती है, उसमें गलत है कि सही है? बहुत अच्छी बात बेटा। केवल पेड़ अकेला काट करके पेपर नहीं बनते, जो पुराने पेपर होते हैं उनको रिसाइकल भी करते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, जिनवाणी पढ़ने से ज्यादा निर्जरा हो जाती है ना? तो वो प्रक्रिया सही है। जैसे आप क्या कभी चौका लगा? क्यों नहीं लगा? उधर वैसा खुला स्पेस नहीं है इसलिए। कोई बात नहीं, कभी नहीं लगा आज तक? अच्छा, आप कभी मंदिर आए हो, आरती करी है? हाँ महाराज। चलो, आरती करी तो आरती किससे करते हैं? दीपक से। दीपक प्रज्वलित करते हैं। अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है कि नहीं? होती है। लेकिन उस की गई हिंसा का प्रयोग हम शुभ में कर रहे हैं, इसलिए पाप तो लगेगा चम्मच भर और पुण्य मिलेगा समुद्र भर, इसलिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ उसको, कागजों को ना ले। बहुत से माताओं को देखा होगा आपने, ट्रेन में गए कभी बेटा? जब ट्रेन में जाओ तो वो पेपर बिछा के बैठ जाते हैं, किसी ने कुछ कर दिया गड़बड़, पेपर से साफ कर लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये ज्ञानावर्णी कर्म का बंध देगी, ऐसा समझना।